मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हार पर मंथन चल रहा है। हार पर मंथन जारी है और संगठन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं हार को लेकर, कांग्रेस के नेता आत्म मंथन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तमाम कांग्रेस के नेता पीसीसी कार्यालय में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 230 विधानसभा के प्रत्याशियों से चर्चा कर फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रत्याशियों को स्पेशल फॉर्म दिया है। इस स्पेशल फॉर्म में उन सभी प्रत्याशियों से हार का कारण क्या रहा, यह पूछा गया है। फॉर्म पूछा जा रहा है उन प्रत्याशियों से, किसने मदद की, किसने मदद नहीं की, क्या हार के कारण रहे। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस ने आपकी क्या मदद की, मौजूदा संगठन के इस वक्त क्या हालात हैं, मंडलम सेक्टर कमेटियों की चुनाव में क्या भूमिका रही। इस तरह के कुछ तमाम सवाल स्पेशल फॉर्म के जरिए उन सभी 230 विधानसभा में जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रत्याशियों से, उन सभी से पूछे जा रहे हैं और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह खुद ये बैठक ले रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी हम लेंगे, हमारे संवाददाता नवीन सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, इसके पहले भी बैठकों का कई दौर मध्य प्रदेश कांग्रेस का होता रहा है, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा करने की कांग्रेस ने कोशिश की। जितेंद्र सिंह इस वक्त बैठक ले रहे हैं, ये स्पेशल फॉर्म की भी खबरें हैं, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या अपडेट इस बैठक से जुड़ी, क्या एजेंडा बैठक का? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में के दोनों ही चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सिर्फ 66 सीट पर जीत पाई विधानसभा चुनाव के वक्त, और लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप हो गया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस इस सदमे से उभरने की कोशिश में है। कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश में है। तमाम कांग्रेस की लीडरशिप इस बात की ये जानने की कोशिश में है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह बैठक ले रहे हैं और बैठक में सभी 230 विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों को बुलाया गया और सभी को एक विशेष फॉर्म दिया गया है। उस खास फॉर्म में इस बात का जिक्र है कि मौजूदा संगठन के क्या हालात हैं और आप विधानसभा चुनाव क्यों हारे। इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या सेक्टर मंडलम कमेटियों ने आपको उस तरीके से मदद की जिस तरीके से आपको उम्मीद थी। क्या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल ने उस तरीके से मदद की चुनाव में जिसकी आपको उम्मीद थी। क्या कांग्रेस के संगठन ने, जो भोपाल से जो लीडरशिप यहाँ बैठती है, क्या उन लोगों ने आपकी उस तरीके से मदद की जिस तरीके की आपको उम्मीद थी। तो इन तमाम सवालों के साथ एक विशेष फॉर्म सभी 230 प्रत्याशियों को दिया गया और साथ में उसके पीछे 2 खाली पन्ने भी दिए गए हैं। उसमें यह भी लिखा गया है कि आपके जो भी अभिमत हो, आपका जो भी सजेशन हो, आपकी शिकवा शिकायतें जो भी हों, आप लिख कर दीजिए अपने विधानसभा क्रमांक, अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसका नंबर और अपने नाम के साथ सिग्नेचर करके आप उन दोनों खाली पन्नों में अपने तमाम सुझाव दीजिए। अगर आपको संगठन से शिकायत है या किसी व्यक्ति से शिकायत है जिसने आपको चुनाव हरवाया हो या जिसने उस तरीके से मदद नहीं की हो, किसी ने भीतरघात किया हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ अगर वो है तो उसका नाम और उसकी शिकायत, उसने किस वजह से आपको चुनाव हराया, क्या उसकी शिकायत है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल के साथ आला कमान को दे सकते हैं। और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद जो अभी फीडबैक लिया जा रहा है और साथ में जो रिटर्न में शिकायतें ली जाएंगी, जो सुझाव लिए जाएंगे, इसके बाद एक बड़ी सर्जरी करने की तैयारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस है। जितेंद्र सिंह ने कुछ देर पहले ही ये साफ किया है कि हार के कारणों की वजह जानने के लिए हम बैठ रहे हैं और जल्द व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। और आज जो बैठक चल रही है उसका नाम भी मंथन दिया गया है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के इस मंथन से विष निकलेगा या अमृत निकलेगा, फिलहाल ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को ज़रूर उम्मीद है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और ये अमृत कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए काफ़ी होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, 230 विधानसभा प्रत्याशी इस वक्त पहुँचे हुए हैं और सभी प्रत्याशियों को एक विशेष फॉर्म दिया गया है। फॉर्म में सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है मौजूदा संगठन की क्या स्थिति है। दूसरे पॉइंट में लिखा है चुनाव में मोर्चा संगठन की सक्रियता और भूमिका क्या रही, यानी विधानसभा चुनावों के वक्त मोर्चा संगठनों ने किस तरीके से आपकी मदद की, और अगर मदद की तो ठीक है, अगर मदद नहीं की तो क्या कारण रहे, कौन लोग इसमें शामिल थे। खासकर उसमें इस बात का जिक्र है युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में लिखा है मंडलम सेक्टर बूथ के अध्यक्षों की चुनावों में भूमिका। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि बूथ तक उनकी कैडर पहुंच चुका है और बेहतर नतीजे निकल कर आएंगे। मंडलम कमेटियां, सेक्टर कमेटियां बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगी और विधानसभा चुनाव में
बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी होगी। चलिए यानी लेकिन, नवीन, कुल फिर मिलाकर भी- ठीक है, अमृत की बात अगर कांग्रेस कह रही है, इसके पहले भी बैठकों का दौर तो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, इन तमाम चुनाव में कांग्रेस कैसे उभर कर एक बार फिर मजबूत होती है, ये बड़ा सवाल है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। ठीक है, आप नजरें बना रखिए नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए नवीन का हमने रुख किया।